नवरात्रि और रामनवमी को लेकर सीएम योगी का तगड़ा फैसला। संभल हो या मेरठ या फिर अलीगढ़, धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में 6 अप्रैल तक नहीं बिकेगा मीट। ईद को लेकर भी सुनाया ऐसा फरमान कि बौखला उठे विपक्षी। ऐसा है, वो तो पागल अधिकारी है, उसके पास बुद्धि नहीं है, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है। हम डरेंगे ना हम डराएंगे, नमाज भी होगी, त्योहार भी मनाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। योगी सरकार के फैसले पर विपक्ष को तो आपत्ति रहती ही है, लेकिन नियम है तो लागू तो होंगे ही, क्योंकि ये फैसला है योगी सरकार का, जिनका मानना है कि आस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिखाएंगे आपको विपक्षियों की बौखलाहट, लेकिन उससे पहले जान लें कि आखिर योगी सरकार ने किस तरह के आदेश दिए हैं। दरअसल आज से शुरू हो गई चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर सरकार ने राज्य में अवैध बूचड़खानों पर सख्ती करने का आदेश दिया है। धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। ये रोक 6 अप्रैल तक रहेगी, जो कि नवरात्रि का आखिरी दिन है। यह आदेश नया नहीं है, पहले भी 2014 और 2017 में ऐसे आदेश जारी किए गए थे। उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, जिला पुलिस प्रमुखों और नगर आयुक्तों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है। इस काम के लिए जिला स्तर पर कमेटियां भी बनाई गई हैं। इन कमेटियों के मुखिया डीएम होंगे। 500 मीटर की परिधि के बाहर भी लाइसेंस की शर्तों के अधीन ही दुकानें संचालित होंगी, खुले में कोई नहीं बेचेगा। रामनवमी के दिन 6 अप्रैल 2025 को विशेष प्रतिबंध लागू होगा। इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत योगी सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ईद को लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे कि खासकर उन इलाकों में पुलिस प्रशासन चाक चौबंद रहेगा जो संवेदनशील है, जैसे कि संभल, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा आजकल चल रही है। वहाँ छतों पर नमाज और सड़क पर नमाज को भी बैन कर दिया गया है। सीएम योगी के इस आदेश को लेकर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया पहले से ही वायरल है, जिनमें कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और कैराना से सपा सांसद इकरा हसन का बयान प्रमुख है। जहां इमरान मसूद ने मांस बिक्री पर रोक को लेकर कहा कि ये तो हर साल बंद होता है, दिक्कत कोई नहीं है। साथ ही सड़क पर नमाज को लेकर भी संभल सीओ पर तीखी प्रतिक्रिया दे दी। तो एक बात तो सुनिए, मंडी बंद हो जाती है, आप मीट मटन की कंजम्पशन देखिए ना, कंजम्पशन देखिए इतना होता है कि उसके अंदर तो मंडी ही नहीं चलती। नवरात्रों के अंदर मंडी बंद हो जाती है, मंडी में बिकता ही नहीं सामान, तो खुद ही बंद हो जाएंगी। उसमें इन्हें बंद करने की क्या जरूरत आ रही है इतना। ऐसा है, वो तो पागल अधिकारी है, उसके पास बुद्धि नहीं है, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है। वो जो बोल रहा है उसको काटना पड़ेगा। समाज में नफरतें नहीं चल सकती, मोहब्बत के रंग ही चल सकते हैं। गुजिया खाने में किसी को क्या परहेज है, और जो गुजिया खाने से परहेज कर रहा है मुझे उसके ऊपर भी शर्म आती है। अरे भाई, आपस में मोहब्बत से रहो, होली मनाओ, ईद मनाओ, दिवाली मनाओ, सब कुछ मनाओ, नफरतें मत बो, नफरत से काम नहीं चलेगा। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने तो ईद को लेकर कड़ी चुनौती ही दे दी कि कोई रोक नहीं सकता नमाज पढ़ने से। मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी को अधिकार नहीं है कि वो नमाज के नाम पर किसी का भी पासपोर्ट इम्पाउंड कर सके। नमाज इस देश में होती आई है और होती रहेगी हमेशा, कोई उसे रोक नहीं सकता है। और जो ये सिक्योरिटी कंसर्न बता रहे हैं, एक 10 मिनट की नमाज, किसी को सिक्योरिटी कंसर्न ऐसा नहीं होता है। और हर मजहब का प्रोसेशन सड़क पे उतरता है, तो 10 मिनट के लिए नमाज का उतर जाए, मुझे लगता है इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। धमकी की बात नहीं है। देखिए, जब आपको किसी चीज़ के लिए, जो आपके देश में, ये हमारा भी मुल्क है, हमारे भी बड़ों का इसमें खून शामिल है, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर त्यौहार हमारा मनता आया है, अगर उसे रोका जाएगा तो सभी को दर्द होगा, इस बात का दुख होगा। और उसी दुख में कई बातें लोग कह देते हैं, लेकिन डराने ना हम डरेंगे ना हम डराएंगे, नमाज भी होगी, त्योहार भी मनाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद। फिलहाल योगी सरकार सख्त है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। आपका इस फैसले पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।